वालेकुम। आई होप यू पीपल आर डूइंग वेल एंड गुड। अच्छा जी, आज का हम एक नया सेशन स्टार्ट करें। सेशन में हम डॉन या एक्सक्यूज ट्रिब्यून से एक आर्टिकल उठाएंगे और फिर उस आर्टिकल का हम पैराग्राफ वाइज उसकी समरी आपको बताएंगे, जिसमें फैक्ट्स एंड फिगर हो या प्रॉब्लम सोल्यूशन जो भी चीज़ हो। एंड देन एट द एंड हम उसके पाक अफेयर एंड करंट अफेयर से उसको रिलेट करेंगे कि किस तरह ये रिलेट होता है इन दोनों से। एंड देन लास्ट में हम 5 वर्ड्स मीनिंग आपको देंगे। तो फर्स्ट हम क्या करेंगे कि समरी होगी पैराग्राफ वाइज। सेकंड थिंग हमारा होगा वो है पाक एंड करंट अफेयर। और थर्ड होगा हमारे जो है ना वो है वोकैबलरी, जो कि इस आर्टिकल में होगी। तो ये हमारी एक छोटी सी वीडियो होगी इस पर, जो कि हम एक आर्टिकल लेंगे और इसमें हम ये 3 चीज़ें डिस्कस करेंगे। अच्छा जी, तो आज का जो हमारा आर्टिकल है वो है ऑल अबाउट एजुकेशन, एजुकेशन इमरजेंसी या एजुकेशन क्राइसिस जो पाकिस्तान में है, पर्टिकुलरली फ्रॉम 2 ईयर्स टू 16 ईयर्स के जो बच्चे हैं उनके मुताबिक। तो सबसे पहले इस आर्टिकल में जो राइटर है ना वो बात करता है कि पाकिस्तान जो है ना, वो पाकिस्तान क्या है, 2 to 16 ईयर्स के जो बच्चे हैं इन ये थ्रू आउट द वर्ल्ड ये सेकंड नंबर पर है। सेकंड नंबर पर किस लिहाज से है कि पाकिस्तान में क्या है 22.8 मिलियन चिल्ड्रन क्या है वो आउट ऑफ स्कूल है, आउट ऑफ स्कूल है। और ये सिर्फ और सिर्फ हम कहाँ किस मुल्क से बेहतर है, नाइजीरिया से। नाइजीरिया हमसे भी थोड़ा सा डाउन है, बदतर है। एंड इसमें फिर एक और बात आ जाती है, वो क्या आ जाती है, वो है फेमिनिज्म या फॉर एग्जांपल नॉट सॉरी फेमिनिज्म, जेंडर डिस्पैरिटी या जेंडर गैप जो है इसमें आ जाता है। वो किस तरह कि आउट ऑफ दिस 22.8 मिलियन चिल्ड्रन, इसमें जो हमारी गर्ल्स है वो 53% आउट ऑफ स्कूल है एंड हमारी बॉयज़ वो 43%। तो इसमें भी ये गैप आ जाता है कि यहाँ पर भी हमारी जो गर्ल्स है ना उनके साथ क्या है, एजुकेशन में थोड़ी सी गड़बड़ हो रही है, उनको प्रॉपर अपॉर्चुनिटीज़ नहीं दी जा रही है। अब इसमें ये नेक्स्ट स्टेप में बयान करते हैं कि इनके काजेज़ क्या है। तो काजेज़ में सबसे पहली काज जो है ना वो है कल्चरल रिस्ट्रेंट, या फॉर एग्जांपल जो हमारा कल्चर है ना वो हमें इजाज़त नहीं देता, मोस्ट पर्टिकुलरली कहाँ पे, रूरल एरियाज़ में। रूरल एरियाज़ में किन के लिए, फॉर किन के लिए, गर्ल्स के लिए। आपको पता होगा कि हमारी जो रूरल एरियाज़ है, फॉर एग्जांपल अंदरून सिंध या KPK की जो फाटा एरियाज़ है या इस तरह बलूचिस्तान वगैरह के, तो वहाँ पर गर्ल्स एजुकेशन पर इतना फोकस नहीं है, वहाँ पर फोकस नहीं दिया जाता गर्ल्स एजुकेशन पर। इसी वजह से ये गैप जो है ना ये हमें नज़र आता है। एंड द नेक्स्ट रीज़न इज़ वो क्या है कि पूरे पाकिस्तान में क्या है, पॉवर्टी है। अब पॉवर्टी होगी तो बच्चा स्कूल जाएगा या वो क्या करेगा, या वो अपने लिए पैसे कमाएगा। पॉवर्टी पॉवर्टी लीड्स टू व्हाट, पॉवर्टी लीड्स टू चाइल्ड लेबर। पाकिस्तान में क्या है, चाइल्ड लेबर भी बड़े ही ज़ोर शोर से जारी है एंड कोई इसके लिए सही पॉलिसी नहीं है, कोई एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेप इसके लिए नहीं लिए जा रहे हैं। अगर आप फॉर एग्जांपल फैक्ट्रीज़ में जाए, आप फॉर एग्जांपल होटल्स में जाए, आप फॉर एग्जांपल ये जो जितनी भी है ना इस तरह के इंडस्ट्रीज़ है ना, तो आपको चाइल्ड लेबर बिल्कुल ही विजिबल हो जाएगा, आपको नज़र आ जाएगा। तीसरी जो रीज़न है ना कि फॉर एग्जांपल क्यों बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, आउट ऑफ स्कूल है, वो क्या है, वो है इनएडिक्वेट जो है ना इनएडिक्वेट इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ना वो बिल्कुल कम है। इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या मतलब है, इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब है कि हमारे स्कूल में ना तो लाइब्रेरीज़ है, ना वॉशरूम्स है, ना फॉर एग्जांपल फ़ैन है, ना फॉर एग्जांपल साफ़ पानी है, ना गवर्नमेंट स्कूल में चेयर्स है। तो इसी तरह ये सारी चीज़ें क्या करती हैं, ये इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत लो है। अगर स्कूल पहले तो है ही नहीं, अगर है तो इसमें ये सारी चीज़ें नहीं है, अगर ये सारी चीज़ें हैं तो वहाँ पर फिर टीचर नहीं है। टीचर नहीं है, टीचर कहाँ चले गए हैं, टीचर गए हैं गूस टीचर। अगर आप अभी अभी एक रिपोर्ट आई थी
सिंध में कराची के मुतालिक, वहाँ पर आई डू नॉट रिमेंबर द एग्जैक्ट फिगर, बट इन थाउजेंड देयर वर गूस टीचर, जो कि उनकी सैलरीज तो उनको दी जा रही थी लेकिन वो स्कूल में कहाँ थे, एब्सेंट थे। एंड फोर्थ नंबर पे जो रीज़न बयान की जाती है यहाँ पर इस आर्टिकल में वो है अर्ली चाइल्ड मैरिजेस या अर्ली मैरिजेस। अर्ली मैरिजेस मतलब कि अगर आपकी शादी 12 ईयर्स 14 15 16 में की जाए तो फिर आप खुद पढ़ेंगे, आप खुद कमाएंगे, अपने घर वालों का ख्याल करेंगे। अगर जल्दी शादी हो जाए तो एक तो है कि लड़की की तो एजुकेशन फिर वहीं पर भी स्टॉप हो जाती है। ऑन द अदर हैंड जो लड़का होता है वो क्या है कि वो भी छोड़ देता है, क्योंकि कि यार एजुकेशन में पढ़ूंगा, मैं पढ़ूंगा या कमाऊंगा। तो ये कुछ रीज़न बताई गई है इस आर्टिकल में। नेक्स्ट जो चीज़ है ना, इस नेक्स्ट पैराग्राफ है ना, वो कहता है कि हमें एक इनोवेटिव सोल्यूशन चाहिए। इनोवेटिव सोल्यूशन, जो कि ट्रेडिशनल सोल्यूशन थे ना वो फेल हो गए। अब ट्रेडिशनल सोल्यूशन कौन से थे और वो फेल हो गए, क्यों फेल हो गए, तो इसी वजह से हमें इनोवेटिव सोल्यूशन पर जाना चाहिए। ट्रेडिशनल सोल्यूशन का जिस तरह आपको पता है कि स्कूल बनाओ, एक मुहिम चलाओ, बच्चों को स्कूल में दाखिला दिलाओ एंड देन दैट्स एनफ, वो ट्रेडिशनल सोल्यूशन थे। बट ट्रेडिशनल सोल्यूशन अगर आप प्रोडक्टिव नहीं है तो इनोवेटिव सोल्यूशन का मतलब ये है कि आप जो है ना एजुकेशन को कहाँ से करें, एजुकेशन प्लस जॉब। आप एजुकेशन को जो है ना वो इसकी अलाइनमेंट करें कहाँ से, जॉब के साथ इसकी अलाइनमेंट करें। एक चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ हो गई ना कि अडेप्ट स्कूल टू बेटर चिल्ड्रन नीड्स, मतलब चिल्ड्रन नीड्स जो एजुकेशन होना या स्कूल होना तो वो चिल्ड्रन नीड के मुताबिक हो। अब इसमें यही बात आती है कि चिल्ड्रन नीड, फॉर एग्जांपल अगर एक बच्चा है वो अपने घर को के लिए कुछ कमाना भी चाहता है तो आप स्कूल को इस तरह से बनाएं, उसके उसके जो रूटीन है या उसकी जो फॉर एग्जांपल उसे फॉर एग्जांपल इतनी वो क्लासिकल एंड क्लासिकल तो मैं नहीं कह सकता, एक एक एक, एक जिसे कहते हैं ना कि पुराने ज़माने वाला दकियानूसी, वो रूटीन आप ख़त्म करें। उसके लिए आप चिल्ड्रन जो है उनकी नीड के मुताबिक उसको अडॉप्ट करें। ये बात हो गई। अब थर्ड पैराग्राफ में इन्होंने एक सोल्यूशन दिया है। सोल्यूशन क्या कि एक मॉडल दिया है। मॉडल क्या है? मॉडल है TVET। अब TVET का क्या मतलब है? TVET का मतलब है टेक्निकल वोकेशनल एजुकेशन ट्रेनिंग। अब टेक्निकल, फॉर एग्जांपल टेक्निकल मीन आपको जो एक मॉडल है जहाँ पर क्या है, एजुकेशन 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 एंड एजुकेशन एज ब्लेंडेड विद, क्या एजुकेशन इज ब्लेंडेड विद वोकेशनल स्किल। अब वोकेशनल स्किल क्या होते हैं? वोकेशनल स्किल अगर आप देखें ना तो वोकेशनल स्किल होते हैं जिस तरह फॉर एग्जांपल कारपेंट्री हो गई, IT में हो गया फॉर एग्जांपल, इसके अलावा हैवी मशीनरी की ट्रेनिंग हो गई फॉर एग्जांपल। इसके बाद अगर आप देखें कि जो इलेक्ट्रिशियन जो होते हैं ना वो जिस तरह ट्रेनिंग करवाते हैं, तो ये क्या है, सारे वोकेशनल ट्रेनिंग है, आपको एक स्किल सिखाया जाता है। तो फॉर एग्जांपल अगर बच्चा दिन को स्कूल में जाए ना तो वो वापस ही पर आकर इन सारी चीज़ों को यूटिलाइज कर सकता है, इन स्किल्स को यूटिलाइज कर सकता है और वो अपने लिए ये इट वर्क इज़ अ जॉब। और जॉब क्या होगा, ये एक वर्क इज़ अ जॉब करेगा और जॉब करेगा तो उस पर फाइनेंशियल बर्डन नहीं पड़ेगा। अगर फाइनेंशियल बर्डन नहीं पड़ेगा रिजल्टेंटली वो अच्छी फोकस से काम करेगा। तो वो इधर वो उसको एक अट्रैक्शन मिलेगी कि हाँ यार एजुकेशन तो मुझे कुछ ना कुछ दे रहा है। जिस तरह हमने लास्ट पेज में डिफाइन किया कि एजुकेशन अगर आपको कुछ दे नहीं रहा तो मैं क्यों करूँ एजुकेशन, तो यही बात है। फिर फोर्थ पैराग्राफ में जो बात हो रही है वो इट इज़ ऑल अबाउट मोबाइल ट्रेनिंग यूनिट्स। मोबाइल ट्रेनिंग यूनिट्स का क्या मतलब है कि जिस तरह हमने बताया कि आप एक ओल्ड और क्लासिकल जो है ना उस चीज़ से बाहर आ जाए।
कि आपको फॉर एग्जांपल किसी जगह पर फॉर एग्जांपल अगर स्कूल नहीं है एंड वहाँ पर स्कूल नहीं बना सकते या टीचर नहीं जा सकते क्योंकि बाज़ इलाके बहुत दूर होते हैं, या वहाँ पर फॉर एग्जांपल पीस नहीं होता, टेररिज्म इंसर्जेंसी वगैरह ये चीज़ें होती है, तो वहाँ पर आप एक मोबाइल यूनिट्स भी कायम किए जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि रूरल एरियाज़ में क्या होते हैं, रूरल एरियाज़ में स्कूल की कमी होती है एंड मोबाइल यूनिट्स क्या करेंगे, ये वहाँ पर जाएंगे, उनको एजुकेशन देंगे एंड देन दैट्स हाउ टू कम्बाट दिस पर्टिकुलर इशू। एंड और इसी तरह पैराग्राफ नंबर 5 में जो बात हो रही है ना, इट इज़ ऑल अबाउट कम्युनिटी बेस्ड कम्युनिटी बेस्ड लर्निंग फॉर गर्ल्स। अब कम्युनिटी के जिस तरह हमने बात की पहले काजेज़ में कि हमारा कल्चर जो है ना वो गर्ल्स को थोड़ा सा वो रिस्ट्रेन करते हैं, इजाज़त नहीं देते, तो कम्युनिटीज़ में क्या होगा कि कम्युनिटी बेस्ड सेंटर्स होंगे, वहाँ पर जो एजुकेशनिस्ट होंगे, एजुकेटेड होंगे, वो वेमन ही होंगी एंड देन वो फॉर एग्जांपल एक तो ट्रेडिशनल एजुकेशन भी देंगे, फॉर एग्जांपल जो एजुकेशन ही होता है, अपार्ट फ्रॉम इट वो क्या करेंगे, वो वोकेशनल स्किल देंगे। वोकेशनल स्किल क्या होते हैं, जिस तरह ऊपर हमने बात की कि कारपेंट्री हो गई, फॉर एग्जांपल गर्ल्स के लिए आप डिज़ाइनिंग हो सकती है या सीविंग का जो काम है वो हो सकता है, तो ये सारी क्या है वहाँ पर वो ये कर सकती है। और ये क्यों ज़रूरी है, क्योंकि हमारे है ना, हमने बार बार बात की कल्चर सेंसिटिविटी की, कि हमारे कल्चर जो है ना वो बहुत सेंसिटिव है, तो सेंसिटिव है, तो इस चीज़ को, इस एलिमेंट को ओवरकम करने के लिए हमें कम्युनिटी बेस्ड लर्निंग भी ये एक है जहाँ से हम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। अगर ये हो जाए ना तो गर्ल्स क्या करेंगे कि गर्ल्स कंट्रीब्यूट करेंगे अपनी फैमिली में, इकोनॉमी में, तो एक बेटर स्टेप होगा। नंबर 6 पैराग्राफ जो है ना ये भी सोल्यूशन है। ये क्या है, ये सारे इनोवेटिव सोल्यूशन है। रोल ऑफ इंटरनेट ऑन ऑनलाइन लर्निंग, रोल ऑफ इंटरनेट एंड ऑनलाइन लर्निंग। अब रोल ऑफ इंटरनेट किस तरह से, ये फॉर एग्जांपल अगर हम पाकिस्तान में जो है ना इंटरनेट ब्रॉडबैंड है ना, ये पूरे फॉर एग्जांपल रूरल एरियाज में तो आप जाएंगे तो वहाँ पर तो आपको ये चीज़ें बिल्कुल ही कम मिलेंगी, ना होने के बराबर होती है। वहाँ पर तो इंटरनेट काम ही नहीं करता, 4G 3G वगैरह बिल्कुल भी ना होने के बराबर होते हैं। अगर हम इन चीज़ों को फॉर एग्जांपल ये हो, अगर ये हम प्रोवाइड करें, और इसके साथ आर्टिकल में क्या कह रहे हैं, इसके साथ अगर हम क्या करें, फॉर एग्जांपल ऑनलाइन कोर्सेस करें, गवर्नमेंट क्या करे, ऑनलाइन कोर्सेज का इजरा करे, वो करे, तो अगर इससे फॉर एग्जांपल इसमें क्या होगा कि इसमें एक तो आईटी में ये लोग आगे जाएंगे, अगर आईटी में जाएंगे तो क्या लीड होगा, इट दे विल अर्न, अगर ये अर्न करेंगे तो क्या हमारा मुल्क में क्या आएगा, ज़र मुबादला आ जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर हमारी रिज़र्व है ना, हमारी रिज़र्व या इनकम या रिमिटेंसेज जो है ना वो बढ़ जाएंगी, तो एक हमारी भी नेशनल जो है ना जीडीपी वो भी बढ़ जाएगी। तो ये सारी जो है ना कंट्रीब्यूटिंग एंड कनेक्टिंग फैक्टर है, ये सारी हो गई। फिर इसके बाद है 7 नंबर पैराग्राफ में वो कहते हैं ना कि ये जो TVET है ना, इसको आप कहाँ पर लेकर जाएं, इसको आप ले पर जाए रिफ्यूजी कैंप पर। और रिफ्यूजी कैंप कौन से रिफ्यूजी कैंप, जो कि है अफ़गान रिफ्यूजी जो है ना, जो हमारे मुल्क में अब तक है, तो वहाँ पर आप ले जाइए। अगर TVT अगर आप उसको वोकेशनल ट्रेनिंग देंगे, उनको इन्हांस करेंगे, उसको स्किल सिखाएंगे, तो वो ख़ुद कमाएंगे। तो अगर वो ख़ुद कमाएंगे ना, तो वो क्या जो इलीगल एक्टिविटीज़ है ना उसमें इन्वॉल्व नहीं होंगे, ये इनडायरेक्टली जो है ना वो हम इस चीज़ से फ़ायदा उठा सकते हैं। कंडीशनल कैश ट्रांसफ़र, अब ये 8 में है ना, ये भी एक सोल्यूशन है ना, कैश ट्रांसफ़र जिस तरह फॉर एग्जांपल बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जो है ना, इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, तो उस जिस तरह वो लोगों को सपोर्ट करते हैं, इसी तरह बच्चों में जो बच्चे फॉर एग्जांपल रूरल एरियाज़ में है या वो स्कूल नहीं जा सकते ना, तो उनके लिए इस तरह का प्रोग्राम बनाया जाए ताकि उनकी फैमिली मोटिवेट हो, उनको कैश सपोर्ट दिया जाए और फिर उनको वो स्कूल भेजे। ये बात होगी। एंड हाइब्रिड, अब ये है ना कि आउट ऑफ स्कूल
चिल्ड्रन रिप्रेजेंट अ डुअल चैलेंज एंड अपॉर्चुनिटी फॉर पाकिस्तान। अब ये आउट ऑफ स्कूल जो है ना, अगर आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन जो है, आउट ऑफ स्कूल, ये क्या है ना, इनकी दो ही सोल्यूशन है, दो पॉसिबिलिटीज है, या तो ये अपॉर्चुनिटी है और या क्या है, ये चैलेंज है। अपॉर्चुनिटी ये है, अगर आपने इनको पढ़ा दिया तो ये एक अच्छी शहरी बनेंगे, गुड सिटीजन बनेंगे। अगर आपने इन्हें नहीं पढ़ाया ना, तो सर्टेनिटी इस बात की है कि ये क्या करेंगे, ये फॉर एग्जांपल इलीगल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो जाएंगे। तो ये है कि इनको पढ़ाना चाहिए। एंड एट द एंड में जो है ना, वो कहती है कि फॉर एग्जांपल हमें इस पर, दिस इज़ द लास्ट मोमेंट दैट शुड वी टेक एक्शन, बिकॉज हमारे पास इतने बच्चे आउट ऑफ स्कूल है। अगर ये जनरेशन विदाउट इन एजुकेशन बढ़ जाएगी तो फिर क्या होगा हमारा। सो ये बात हो गई। अब इसके बाद जो है ना, वो है, अगर हम इसको फॉर एग्जांपल पाक अफेयर के साथ इनकी रेलेवेंस किस तरह दे सकते हैं। तो पाक अफेयर में अगर हम हिस्टोरिकली देखें ना, तो पाकिस्तान क्या है, पाकिस्तान हिस्टोरिकली ही क्या है, पाकिस्तान हिस्टोरिकली है फॉर एग्जांपल जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। एजुकेशन के लिहाज से हमारे जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है, सही है। हमारी पॉलिसीज़ जो है ना, वो हमेशा से ही क्या है, एक ट्रेडिशनल रही है। जितनी एजुकेशन पॉलिसीज़ आई है, उनमें क्या है कि उनमें वो सेम चीज़ें ही है कि हम एजुकेशन के इंफ्रास्ट्रक्चर को किस तरह सही करें। तो भाई, लोग कहाँ पर पहुँच गए और हम सिर्फ अभी तक इंफ्रास्ट्रक्चर की बातें हो रही है। लोग मॉडर्न एजुकेशन, मॉडर्न मेथड्स की तरफ जा रहे हो, हम क्या है, हम एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर की ही बात कर रहे हैं। इसके बाद है इकोनॉमिक बेनिफिट्स ऑफ, जो इकोनॉमिक बेनिफिट्स ऑफ दिस हाइब्रिड टीवीटी, अगर ये हम इसमें इन्वॉल्व करें। एंड जिस तरह रूरल एंड अर्बन डिवाइड है ना, अगर हम देखें ना, रूरल एंड अर्बन डिवाइड, रूरल एंड अर्बन डिवाइड में अगर हम देखें ना पाकिस्तान की, तो हमेशा से जो है ना, रूरल की जो लिटरेसी रेट होती है ना, वो कम है, वो हमेशा से ही कम है एज़ कम्पेयर टू अर्बन और अर्बनाइज। इसी वजह से हमारे रूरल एरियाज़ में जो तरक्की है, या तरक्की तो हम नहीं कह सकते, जो प्रोग्रेसिव काम है थोड़े बहुत, वो बहुत ही कम हो रहे हैं। एंड अगर हम इसकी फॉर एग्ज़ाम्पल, फिर अगर हम फॉर एग्ज़ाम्पल करंट अफेयर की ना बात करें, तो करंट अफेयर की हम क्या कह सकते हैं इसमें कि हमारा जो ये मॉडल है ना, TVET, ये क्या है ना, ये अनएम्प्लॉयमेंट को टैकल कर सकता है, अनएम्प्लॉयमेंट की इशू को ये हल कर सकता है। एक बात हो गई। और अगर अनएम्प्लॉयमेंट हो गई तो इससे क्या आएगा, इससे इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आ जाएगी। अगर हम इंडिया की एग्जांपल ले लेना, तो इंडिया में IT की जो उनके एक्सपोर्ट्स हैं ना, वो अराउंड 200 बिलियन भी वो क्रॉस कर गए। और हमारे फॉर एग्जाम्पल हमारे बहुत ही कम है, हमारे उनके लिहाज से बहुत ही कम है, इंतहाई ज़्यादा कम है। तो ये चीज़ें होगी। अगर फॉर एग्जांपल हम इस चीज़ को स्किल सिखाए, फॉर एग्जांपल इसमें ग्राफिक डिज़ाइनिंग आ जाती है, इसमें वीडियो एडिटिंग आ जाती है, इसमें फॉर एग्जांपल कंटेंट जनरेशन, कंटेंट राइटिंग, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती है। अब इसमें फिर TVET का एक और पॉइंट भी इसमें दिया जा सकता है। वो क्या है कि यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन, टेक्नोलॉजी एंड एजुकेशन। जिस तरह हमने बात की कि टेक्नोलॉजी हमारे साथ है, फॉर एग्जांपल हमने बात की इंटरनेट की, ऑनलाइन ऑनलाइन लर्निंग की बात की, ऑनलाइन कोर्सेज़ की हमने बात की। तो ये क्या है, टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन, ये यूज़ होंगे तो हम क्या होगा, हमारे जो दूर दराज के इलाके हैं, रूरल एरियाज़, जहाँ पर एक्सेसिबिलिटी जो है ना, वो एक्सेसिबिलिटी जो है ना, वो कम है, तो वो इससे भी हो सकती है। एजुकेशन फॉर अफगान रिफ्यूजीज़, ये भी आ सकता है। फाइनेंशियल इंसेंटिव एंड पॉलिसी रिफॉर्म। TVET में एक और क्या चीज़ है, वो है